हेलो दोस्तों, दास शिक्षा केंद्र में आपका स्वागत है। मैं दास सर आपके लिए रीजनिंग लेकर के आए हैं। अब रीजनिंग की बात करते हैं। अगर रीजनिंग को देखा जाए तो दो समूह में बांटा गया है। एक वर्बल रीजनिंग समूह और दूसरी नॉन वर्बल रीजनिंग समूह। तो आज की क्लास में वर्बल रीजनिंग समूह देखेंगे। वर्बल रीजनिंग समूह का अधिकांश क्वेश्चन अल्फ़ाबेट पे आधारित रहती है, तो ज़रूरी हो जाता है अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद करना। पुराना तरीका जो चलते आ रहा है वो तो हम देखेंगे ही, साथ में बहुत सारी नया तरीका देखेंगे ताकि क्विकली हमको याद रहे और क्विकली बना सके। अब देखते हैं व्यवस्थित तरीका से। इस अल्फ़ाबेट में ए से लेकर के एम तक ये पहला पार्ट हो गया और एन से लेकर के जेड तक दूसरा पार्ट, यानी सेकेंड हाफ इसको बोल सकते हैं और शुरू वाले को फर्स्ट हाफ बोल सकते हैं। पोजीशन की बात अगर देखा जाए तो शुरू चार लेटर तो जनरली सबको याद रहता है क्या। ए का एक, बी का दो, सी का तीन, डी का चार। अब याद करते हैं, इस सब का पोजीशन देखते हैं बारी बारी से। जी का G7 जो विकसित राष्ट्रों का समूह है, बहुत चर्चित है। इससे हम जी का पोजीशन 7 याद रख सकते हैं। 8 का पोजीशन, एच का पोजीशन 8 है। इस फिगर से हम एच का पोजीशन 8 याद रख सकते हैं। आई का पोजीशन 9 होता है। तो अंग्रेजी के में ट्रांसलेशन अगर बनाते हैं, अक्सर हम यूज़ करते हैं, अक्सर हम लिखावट में इस तरीक़ा से यूज़ करते हैं। आई एम गो टू डॉट डॉट, आई एम गो टू स्कूल, ये सब डायरेक्ट अक्सर हम यूज़ करते हैं। तो आई का पोजीशन 9, क्योंकि ट्रांसलेशन में हम आई को जनरली इस रूप में हम लिखते हैं। तो इस प्रकार आई का पोजीशन 9 याद रखेंगे। एम को यदि क्षैतिज रूप में लिखा जाए तो इस प्रकार होगा। अल्फ़ाबेट में ये फर्स्ट हाफ में पड़ता है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखेंगे। एम का पोजीशन बच्चों 13 याद रखेंगे। एम के जैसा ही देखने में डब्लू लग रहा है। अगर डब्लू को भी क्षैतिज रखेंगे तो इस प्रकार, सेकेंड हाफ में पड़ता है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो कितना हो गया बच्चों? 23। तो डब्लू का पोजीशन 23 याद रखेंगे। भी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 रेखा है, सेकेंड हाफ में पड़ता है तो यहाँ पे हम सेकेंड लिख देंगे। इस प्रकार भी का पोजीशन 22 याद रखेंगे। एल में भी 2 रेखा है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट हाफ में पड़ता है तो फर्स्ट यहाँ पे एल का पोजीशन इस प्रकार 12 याद रखेंगे। बात रही एक्स का पोजीशन, एक्स में 4 रेखा खंड हो सकता है, तो 4 सेकेंड हाफ में पड़ता है तो सेकेंड, यानी 24 यहाँ पे एक्स का पोजीशन कितना, तो 24 हो गया। और अगर देखा जाए के, तो के का पोजीशन 11 होता है। के ये जो तिरछा टाइप का है, अगर इसको सही किया जाए तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। और के एक और तरीका से हम याद कर सकते हैं, किंग्स 11 से के का पोजीशन 11 याद रखेंगे। किंग्स 11 से के का पोजीशन 11 याद रखेंगे। बात रहे पी का, तो पी के लेते हैं। पी को यदि वर्टिकली यदि नीचा इसको किया जाए
तो इस प्रकार का बनेगा। और यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो P का पोजीशन 16 याद रखेंगे। कितना याद रखेंगे? 16। Z का पोजीशन अक्सर बच्चा को याद रहता है 26, Y का पोजीशन 25। अब कुछ लेटर बचता है, वो जो कुछ लेटर बच रहा है कि उसका पोजीशन आप लिख करके आराम से याद कर लेंगे। जैसे U का पोजीशन 21 याद करना है कि T20, T का पोजीशन T20, तो T20 से हम T का पोजीशन 20 याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? T का पोजीशन 20। फिर S का पोजीशन अलग से हम याद कर लेंगे, R का पोजीशन अलग से याद कर लेंगे और Q का पोजीशन अलग से याद कर लेंगे। तो S का पोजीशन कितना होता है? यहाँ पे 19 हो गया। R का पोजीशन 18, Q का पोजीशन 17, O का पोजीशन 15, N का पोजीशन 14, E का पोजीशन 5, F का पोजीशन 6 और J का पोजीशन 10। अगर देखा जाए तो आधा से अधिक लेटर को समझ करके व्यवस्थित तरीका से कुछ जोड़ करके याद आप लोग को करवाएं, और जो कुछ भी बचता है उसको ऐसे लिख करके आप रट जाइए। अब इसको कैसे आप अभ्यास कीजिएगा ताकि आपके माइंड में क्विकली इसका उत्तर आप दे सकें। तो इसको इस प्रकार आप अभ्यास कीजिएगा 2-3 बार, तो आराम से हो जाएगा। जैसे बोलना है 1 से लेकर के 26 तक, लेकिन हमारी जो हाथ लिखेगा वो लेटर लिखेगा। कैसे बच्चा? देखते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। जी हाँ बच्चों, आपको लगता होगा आसान, लेकिन अभी आप कलम पकड़ के ऐसे लिखिए, जरूर फर्स्ट बार में आपसे नहीं हो पाएगा। 3-4 बार अभ्यास कीजिएगा, इसके बाद आप व्यवस्थित तरीका से इस प्रकार ए से लेकर के जेड तक आप लिख पाइएगा। फिर बता रहे हैं कैसे लिखना है। बोलना है 1, लिखना है बी, लिखना है ए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बोलना है ये, और लिखना है ABCD। अब अगला देखते हैं कि इसका क्वेश्चन देखते हैं, इस पर आधारित क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। अब देखते हैं 2 एग्जाम्पल बना करके इसका देखते हैं क्या। दोनों में कंपैरिजन करेंगे हम। C का 3 पोजीशन है, J का 7 पोजीशन है। कितना बढ़ा है? +4। D का 4 पोजीशन, H का 8 पोजीशन। कितना बढ़ा है बच्चों? यहाँ पर भी 4 बढ़ा है क्या? +4 बढ़ा है। A का 1, E का 5। कितना बढ़ा है बच्चा? 4 बढ़ा है, +4। M का 2, F का 6। यहाँ पर भी कितना बढ़ा है? +4 बढ़ा है। यानी अगर देखा जाए तो सब में 4-4 पोजीशन बढ़ा करके अगला लिखा गया है। इसी प्रकार इसमें हम 4-4 बढ़ाएंगे। K में K का पोजीशन 11, 4 बढ़ाएंगे तो 11-4 15, 15 हो जाएगा O। L का 12, 12 में 4 जोड़िएगा तो 16, 16 किसका हो जाएगा? P का। आप चार्ट देख करके याद करेंगे तब क्विकली जवाब दे पाएंगे। N का 9, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13, 13 किसका है? M का। J का पोजीशन 10 है, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14। इस प्रकार ये आंसर रहा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
ई का पोजीशन 5 है, 5 में ई कितना, एफ का पोजीशन 6, कितना जोड़े, यहाँ पे +1 जोड़े। जी का पोजीशन 7 है, आई का पोजीशन 9, कितना जोड़े, 2 जोड़े, यहाँ पे +2 जोड़े। आई का पोजीशन 9, एल का पोजीशन 12, कितना जोड़े, +3 जोड़े। एम का पोजीशन 13, क्यू का पोजीशन 17, कितना जोड़े, 4 जोड़े। यानी 1 जोड़े, 2 जोड़े, 3 जोड़े और 4। इसी प्रकार पी का पोजीशन 16, 21 का ये हो गया, यू का पोजीशन 21, 16 में 5 जोड़ेंगे, 5। अगर व्यवस्थित तरीका से देखा जाए तो शुरू वाला नंबर में 1 जोड़े, इसके बाद इसमें 2, इसके बाद 3 जोड़े, इसमें 4 जोड़े, इसमें 5 जोड़े। इसी प्रकार बच्चों इसमें हम ऐसे करेंगे। चलो एक इसमें जोड़ा जाए, एफ का 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, 7 जी का पोजीशन, इसमें 2 जोड़िए। एच का पोजीशन 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10। जे का पोजीशन 10, 10 में 3 जोड़िए। एल, एल का पोजीशन 12, 12 में 4 जोड़ा जाए तो यहाँ पे 16, 16 का होता है कि पी। अगर हमारी मेहनत जरा सा भी आपको अच्छा लगा और डिजिटल दुनिया में हमको मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बढ़िया।